हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भारत का प्रतीक रहेगा। जो चिन्ह है जिसमें चिन्ह का प्रतीक माना जाता है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को किस वर्ष अपनाया गया? तो 1972 में अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी किसके द्वारा जोड़ी गई? तो हमारे महात्मा गांधी के द्वारा जोड़ी गई। राष्ट्रीय ध्वज के धर्मचक्र में कितने तीलियां होते हैं? 24 तीलियां होती है, जो कि हमारे SSC MTS में सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय ध्वज, भारत का ध्वज तिरंगे के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। गहरे केसरिया रंग की पट्टी सबसे ऊपर है, सफ़ेद रंग की पट्टी बीच में है और हरे रंग की पट्टी सबसे नीचे है। डॉक्टर S राधाकृष्णन ने इन तीनों पट्टियों के रंगों की व्याख्या करते हुए केसरिया को त्याग, सफ़ेद को सत्य एवं हरे को मिट्टी व वनस्पति का सूचक बताया है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसमें कुल 24 तीलियां हैं। इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। स्मरणीय रहे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप की कल्पना पिंगली वेंकैया नायडू ने की थी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के अवसर पर पुराना वायसराय भवन, अब राष्ट्रपति भवन पर पहली बार 31 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराया गया था। वर्ष 1971 में यह पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष यान अपोलो 15 के जरिए अंतरिक्ष में पहुंचा था। 715 के जरिए अंतरिक्ष में पहुंचा था। राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्बल। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। सिंह का यह प्रारूप सम्राट अशोक ने 242 से 232 ईसा पूर्व में बनवाया था। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं। एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्मचक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने इस चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसमें केवल 3 सिंह ही दिखाई देते हैं, चौथा नहीं दिखाई देता है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, अर्थात लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। वस्तुतः सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद नामक ग्रंथ के एक श्लोक में प्रयुक्त हुआ है और वहीं से लिया गया है। स्वतंत्रता के बाद सत्यमेव जयते को देश का ध्येय वाक्य बनाने पर विचार किया गया और इस पर सहमति बनने के बाद 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू किए जाने के बाद इस ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकार किया गया। इसे ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकार किया गया। ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकार किया गया।
भारत का राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में डंडों की संख्या अर्थात तेलियों की संख्या हमारा 24 है। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी संख्याएं, वही क्वेश्चन है, 24। राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर को। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य में क्या लिखा हुआ है, तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अर्थात रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को इसके प्रथम गायन के 100 वर्ष पूर्व पूरे हुए पूरे गीत में 5 पद है। राष्ट्रगान की अवधि लगभग 52 सेकेंड है। भारत का राष्ट्रगान बांग्ला भाषा में जोनो गोनो मोनो है। वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता शीर्षक से यह गीत प्रकाशित हुआ था। वर्ष 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक इसका अंग्रेजी अनुवाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। राष्ट्रीय गीत जिसे कहा जाता है नेशनल सॉन्ग, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। वर्ष 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन वह पहला राजनीतिक अवसर था जब यह गीत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। स्मरण रहे कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, परंतु इसे सुरों में ढालने का काम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। वर्ष 1907 में वंदे मातरम लिखे राष्ट्रीय ध्वज को जर्मनी में स्टटगार्ट के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। वंदे मातरम की प्रेरणा अथर्ववेद के मातृभूमि सूक्त से ली गई है। इसके गायन का समय 65 सेकेंड है तथा इसका ताल कहरवा रंग राग में है, जो वर्तमान में गाया जाता है 52 सेकेंड में। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर राष्ट्रीय एक रूप राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। 22 मार्च 1957 को इन सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया भारत का राजपत्र आकाशवाणी के समाचार प्रसारण भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कैलेंडर और भारत सरकार द्वारा नागरिकों को संबोधित पत्र शक संवत 78 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था।
शुरू हुआ था। शक संवत के महीनों और उनमें दिनों की संख्या का क्रम इस प्रकार था। चैत्र 30 दिन, अधिवर्ष में 31 दिन माना जाता है, बैसाख 31 दिन, ज्येष्ठ में 31 दिन, आषाढ़ 31 दिन। विक्रम संवत में यद्यपि यह भारत का आधिकारिक कैलेंडर नहीं है, तथापि पश्चिमी और उत्तरी भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसका पहला महीना बैसाख से प्रारंभ होता है। नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु बाघ पीले रंगों और धारीदार लोम चर्म वाला एक पशु है। वर्ष 1972 में इसे राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता मिली। स्मरण रहे कि वर्ष 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। भारत में सिंह चूंकि सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं, इसीलिए उनसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा वापस लिया गया। बाघों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1973 से देश में बाघ संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। यह नर मयूर होता है, इसकी मादा मोरनी कहलाती है। वर्ष 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता दी गई। इसे मोर भी कहा जाता है। यह सर्वाहारी पक्षी है। मोर को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। इसकी सुंदरता से प्रभावित होकर सर्वप्रथम सिकंदर महान 331 ईसा पूर्व इस पक्षी को यूरोप ले गए थे। भारतीय पुराणों के अनुसार मोर सुब्रह्मण्य का वाहन है। राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, जिसे इंग्लिश में इसको नाम दिया गया है निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन है। यह एक पवित्र जली पुष्प है तथा प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही इसे भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक माना जा रहा है। इसे पद्म भी कहा जाता है। ब्रह्मा, सरस्वती व लक्ष्मी का आसन कमल को माना जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, जिसे फाइकस बेंगालेंसिस के नाम से जाना जाता है। यह वृक्ष घना एवं फैला हुआ होता है। इसकी शाखाएं दूर दूर कई एकड़ तक फैली तथा जड़ें गहरी होती हैं। इतनी गहरी जड़ें किसी और वृक्ष की नहीं होती। एक छायादार वृक्ष के रूप में इसकी हमारे देश में पहचान है। राष्ट्रीय फल आम है, जिसका नाम मैंगिफेरा इंडिका भारत का राष्ट्रीय फल है। यह फलों का राजा, इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय देशों में आम बड़े पैमाने पर पैदा होता है। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर आम लगभग सभी स्थानों पर पैदा होता है। आम में विटामिन ए, सी और डी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जय हिंद।